क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। इतना आसान से बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आसान से एक बार नहीं, प्रूव सिद्ध करने वाला है मेरे भाई। जब सिद्ध करने वाला है ना, तो कम से कम अगर ट्रिगोमेट्री आप बना रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्यों ना एक एक क्वेश्चन को कम से कम 5-5 बार जरूर बनाइए। क्योंकि इस क्वेश्चन से 20 नंबर का क्वेश्चन जब नंबर आएगा ना, तो आपका 20 नंबर, इसका मतलब है कि 5% यानी 4% इसी से ट्रिगोमेट्री से आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं, 5-5 बार नहीं बनाइएगा। टोटल कितना क्वेश्चन, 10 तो क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना बना करके आप इतना अपने आप को हैवी बना लीजिए ना, कि कोई भी क्वेश्चन अगर मिल जाए ट्रिगोमेट्री का, तो आप उसको जला के राख कर दे। अगर समझे रहिएगा तभी आप बना पाइएगा, नहीं समझेगा तो नहीं बना पाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाएंगे, आसान है मेरे भाई। अब होल स्क्वायर है, ए भी होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का जिसके पास फॉर्मूला अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसके पास फॉर्मूला याद है, उसके लिए आसान है। नहीं है तो याद रखिएगा क्या फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ये फॉर्मूला पर ये टूटेगा और यही फॉर्मूला का आपका यही फॉर्मूला आपको इसमें यूज होगा। देखिए अब क्या करेंगे ना, पहले एलएचएस चलेंगे, तो पहले एलएचएस वाला पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। आरएचएस को छोड़ देंगे, कहें कि आरएचएस आएगा तभी तो लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो लिख लेंगे sin a प्लस cosec a, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है cos a प्लस sec cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ये दोनों को होल स्क्वायर कर लिए, और a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ लेना है। तो लिखिएगा इस जगह पे ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। अब इसको भी एज इट इज जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ा, तो ये इतना का ये पूरा इतना लिखा है, ठीक है। आप नीचे निशान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको हम समझा रहे हैं। आप पूरा नीट एंड क्लीन लिख के चलिएगा। फिर प्लस है तो ये प्लस दे दीजिए, फिर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए 2 कॉस ए सेक ए। एलएचएस इतना आया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी, ये ब्रैकेट का इतना है और ये ब्रैकेट का इतना है, इतना कर लिए होंगे। फिर क्या करेंगे हम, अब हम लिख सकते हैं, देखिए अब ये सब प्लस में है। अब यहां से आपको बता दें कि अलग अलग था। अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, कहा है कि फॉर्मूला बनेगा तभी तो ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम ऐसे समझा रहे हैं, आप ऐसा मत दीजिएगा, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं। तो लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम इतना लिख लिया, उसको इधर लाए प्लस है तो उसको इधर ला सकते हैं ना, हाँ ला सकते हैं। आपको पता होगा कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का होता है 1 होता है, तो इतना का वैल्यू 2 इंटू 1 कर लीजिए 1, ठीक है। फिर प्लस दे दीजिए, ये तो यहाँ लेके चले आए हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, या इस जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए लिख लिया प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए का होता है 1 होता है, तो लिख देंगे 2 इंटू 1। बस आसान है मेरे भाई, आसान से देखना है, आसान से समझना है। फिर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो इसको छोड़ रहे थे, इसको लास्ट में लिख ले रहे हैं, तो भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन एक भी गड़बड़ाएगा तो गलत हो जाएगा। ये कॉसेक छूट रहा था तो हम लास्ट में लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारा गलत हो गया तो यहाँ से मिटा देंगे, नहीं। हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुके, सेक लिख चुके थे, तो हमको दिख रहा था कि कॉसेक कहाँ चला गया। कॉसेक का तो कोई फॉर्मूला बना नहीं, तो आप इस जगह पे हम कॉसेक लिख लेंगे। तो अब इतना लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस 10a स्क्वायर 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, हाँ सर लिख सकते हैं। इतना को लिख रहे हैं, कहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कहा है कि माइनस में है तो 10 जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा बस। और प्लस 2 था, ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक कंप्लीट। और इसको क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये हो जाएगा क्या 5। अब ये एक क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस इतना लिख लिए। अब ये हो जाएगा क्या 5 2 7
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यही तो प्रूफ करना था और यही प्रूफ करके भी हम दिखा दिए। है आसान मेरे भाई, अगर भागिएगा तो भागते कहीं भी वीडियो देखिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, जमना पड़ेगा, तब भी आपको सफलता मिलेगी। जब सफलता मिलेगी ना तो चौड़े सीने होकर चलेगा, आज हम सफल हो गए। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत किया जाता है, और मेहनत से ही आगे बढ़ा जाता है। आप एक दिन, आज शायद कल कुछ है, कल का है आप बहुत बड़े बरसियर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं मेहनत के दम पर। तो ये क्वेश्चन आपका राइट आ चुका, तो लिख देंगे LHS, चूंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बस ये कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए जो क्वेश्चन इस जगह पे, जो क्वेश्चन 4 है, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसी टाइप से बनाना है। दाएं पक्ष और बाएं पक्ष क्या चीज लिखा है, देखिए इस जगह पे लिखा है, इस जगह पे वाम पक्ष और दाएं पक्ष, उस जगह पे लिखा है वाम पक्ष और दाएं पक्ष, इस जगह पे लिखा है वाम पक्ष और दाएं पक्ष। तो उसी तरीका से इसमें बनाना है। तो 9 को किस तरीका से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा इसको। RHS दोनों से चलना है। LHS, अब देखिए कॉस है, हम LHS चल रहे हैं तो पहले क्वेश्चन लिखने के लिए बताया था, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो लिखेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इतना लिख लिया। जब इतना लिख चुके हैं, अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे। अब 1/cosec ए कब होगा, यानी sin a इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, तो cosec a इक्वल टू 1/sin a लिख सकते हैं। हाँ सर लिख दीजिए 1/sin a। अब इसको मत तोड़िएगा, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि पता है कि कैसे आंसर आ सकता है। हमको जाना है उधर, अब उधर जाना है तो इसी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। अब सेक ए को कैसे लिख सकते हैं, 1/cosec, काहे कि बहुत फॉर्मूला आपको बताया है। cosec फॉर्मूला आप देख करके 2 4 10 बार रट्टा मारिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। बाई cosec एज इट इज, इसको लिख लिया 1/cosec, और माइनस था तो माइनस दे दिया। बस आप कैलकुलेशन करेंगे और लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे सर, इसलिए मेरे भाई कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये नीचे साइन ए आ जाएगा। जब साइन आ जाएगा 1 से साइन से मल्टीपल करेंगे तो साइन ए रहेगा। जब ऊपर भी साइन से मल्टीपल करना पड़ेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बस इसको ऐसे कर लिया। बस इसको भी उसी तरीका से इसमें भी करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिख लेंगे कॉस ए। अब ऐसे कर लिया, अब ऐसे कर चुके हैं तो लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। हाँ सर लिख तो सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, नीचे साइन है तो साइन लिख देंगे, साइन ए। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इंटू है तो इंटू दे लीजिए, इंटू इस जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, कॉस ए। अब देखिए, अब यहां तक ये 2 ठो है, ये भी 2 ठो है। एक ठो कट कर लीजिए, एक ठो कट कर लीजिए, सिर्फ एक ठो बच जाएगा यहाँ कॉस ए। तो यहाँ कॉस ए एक ठो बच जाएगा, तो यहाँ कॉस ए लिख दीजिएगा, कॉस ए। और यहाँ भी क्या बच जाएगा, एक साइन कट चुका है तो एक साइन बच जाएगा, साइन ए। तो इसका मतलब LHS से इतना आ चुका, RHS भी उतना ही आना चाहिए, इससे लाएंगे। फिर लिखेंगे RHS से चल रहे हैं, RHS, तो RHS 1/10 tan a प्लस cot a। अब देखिए tan थीटा का फॉर्म, tan थीटा cot थीटा का फॉर्मूला बताए थे कि tan थीटा cos sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा का cos थीटा बाई sin थीटा। तो उसी पे तोड़ लेंगे, 1/sin a बाई cos a, sin a बाई cos a, काहे कि tan का होगा प्लस है तो 1 दे दीजिए, cos a बाई sin a। ठीक है, अब ये दोनों का ले लीजिए एलसीएम। तो लिख लीजिएगा cos a बाई sin a, cos a बाई sin a, बाई ऊपर 1 है तो ऊपर 1 दे दीजिए। अब इस ये हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बस इतना कर लेना है, इतना कर लिए होंगे। अब इतना कर लिए हैं तो आपको पता है कि 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या चीज होता है, 1 होता है। तो नीचे 1 और ये हो जाएगा cos a इंटू साइन ए। अब इसको घुलाटिया मार के ऊपर लेके चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू कॉस
cos A इंटू साइन ए, साइन ए बाई वन, वन से काटी चाहिए काटी काहे कि मल्टीपल करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, हाँ सर आ गया, तो लिख दीजिए cos A इंटू साइन ए, cos A इंटू साइन ए निकल चुका है। जब निकल गया तो लिख देंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इस तरीका से बनाया और ये कंप्लीट बनाया, और कंप्लीट से इससे 3 नंबर प्राप्त होंगे मेरे स्टूडेंट। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे घूमने लगेंगे। क्यों घूमने लगेंगे? इसमें 3 ठो कहां से आ गया सर? कोई बात नहीं मेरे भाई, 3 ठो आ जाए 4 ठो आ जाए, हमको तो लाना है टेन थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा लाएंगे, कोई बात नहीं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 LHS। जब LHS लिखा तो पहले LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे, 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1। अब ऐसे लिख लिया, जब लिख लिया है तो पहले हम इसको LHS चला है, फिर तथा करके इसको लिख लेंगे, और दोनों से ये टेन स्क्वायर ए आना चाहिए। तो आएगा, देखिएगा क्या लिखेंगे इस जगह पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर हमको लाना है, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। बाई हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए कॉट थीटा स्क्वायर है तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा दे लीजिए। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इतना समझ गए होंगे तो अब हम एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे 10 एलसीएम लिया था टेन स्क्वायर ए, नीचे टेन स्क्वायर ए एलसीएम लिया था, तभी तो बना। ये टेन स्क्वायर हो गया, आई प्लस 1 है तो प्लस 1 दीजिए, ऊपर एज इट इज है। ठीक, ऐसा क्यों किया सर एलसीएम? अब देखिए, अब इसको रिवर्स करें चाहे रिवर्स नहीं करें, लेकिन रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। जब रिवर्स करके ऊपर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो हमारे पास एक तो मिल चुका टेन स्क्वायर ए मिल चुका है। अब हमको टेन स्क्वायर मिल चुका है, अब इससे भी टेन स्क्वायर आना चाहिए। तो आप सिर्फ RHS नहीं लिखेंगे, RHS तो हमारा ये है, तथा खाली लिख देंगे, खाली तथा लिखना था, तथा लिख दिया। अब इसको कर करके हमको 10 इसमें भी लाना है, तो लिख देंगे, लिखेंगे 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए जिस तरीका से इसमें तोड़ा है उसी तरीका से इसमें भी तोड़ेंगे, तो 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए को 1 बाई 10 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दीजिए 1 बाई वाला एज इट इज उतार देंगे, और नीचे वाला को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कहा कि इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो लिख लेंगे 1 माइनस टेन ए बाई टेन ए माइनस 1 बाई 10 ए। देखिए इस जगह पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज कैसे कीजिएगा देखिएगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ तक माइनस है और ये 10 माइनस है, यहाँ 1 माइनस में है। तो क्या करेंगे इस जगह पे, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में आप धोखा खा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन से। तो लिख लेंगे ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस टेन ए बाई, अब हम इसको लिख सकते हैं -1, 1 माइनस 10 ए। ऐसे क्यों लिखें समझिएगा, इस जगह पे समझाएंगे। 10 ए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देके चलिए, होल स्क्वायर देके चलिए। ठीक है, -1 क्यों लिए सर? देखिए जब माइनस करेंगे तो -1 है तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, यहाँ तक +10। इस तरीका से करना पड़ेगा। अब देखिए ये और ये इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -10 ए हो जाएगा। तो -10 ए का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज को माइनस में अगर करते हैं, जैसे कि -2 लिखते हैं, अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये +4 हो जाएगा। +4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस होता है तो प्लस दे देना है। अब इसको इस जगह पे लिख देंगे टेन स्क्वायर ए। अब ये कंप्लीट आंसर आ चुका। अब लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 का 10 को क्वेश्चन कर दिया समाप्त। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख करके आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, अगर आप मेहनती होंगे, अगर आपके पास कैलकुलेशन होगा, तो
तो आपको बढ़िया तरीका से कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही करना है कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मेरी मेहनत आपसे पैसा नहीं ले रहे मेरे भाई। आप कोचिंग जाते होंगे तो 300 400 500 1000 रुपये देते होंगे। हमारा क्या, आप वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ आपका एमबी खा रहा है, लेकिन एमबी जब खा रहा है तो क्यों ना लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि मेरे स्टूडेंट, मेरे चाहने वाले बढ़ रहे हैं और मेरे मेंबरशिप बढ़ रहा है, तो क्यों ना और हम बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करें। अगर ये सब बढ़िया कंप्लीट आपके माइंड में सेव हो रहा है, हम आपको ऑब्जेक्टिव भी पूरा प्रोवाइड करा देंगे कि 100 में आपको 50 मारना, 100 में तो 50 में 50 आप देख के भी मार सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्या हम बताया, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। तो आप इतना देरी, अगर आप इतना समय टाइम बिताया तो आप अपने दोस्त के पास, अपने परिवार के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि सर बेहतर पढ़ा रहे हैं, हमको तो समझ में आया, हम आपके पास भेज दिया, आप तुमको समझ में आ रहा कि नहीं। जब उसको भी समझ में आ जाएगा तो उसको भी शेयर करने के लिए यही वीडियो जाएगा, वो भी शेयर कर देगा। ऐसे हमारे मेंबरशिप बढ़ते जाएंगे। हम आपको एक से एक कंटेंट देके दिखाएंगे। आपको पता होगा कि हम रेलवे का रीजनिंग पढ़ाते हैं और रेलवे का मैथ भी पढ़ाते हैं और रेलवे के लिए तैयारी भी करते हैं। इसलिए ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कि लाइए सर पेन, हम 10 तक को स्टूडेंट को मैथ पढ़ा देंगे। ऐसे बनिए आप। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।